अब तक खोजे गए तमाम प्रमाणों से ये सिद्ध हो चुका है कि भारत का प्राचीन काल इतना गौरवमय रहा होगा। जब हम प्राचीन धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, ऐसी घटनाओं तथा ऐसी शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख मिलता है जो आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। वामपंथी इतिहासकारों ने तो हिंदू धर्म ग्रंथों को काल्पनिक ही घोषित कर रखा है, परंतु आश्चर्य तो तब होता है कुछ पढ़े लिखे हिंदू भी अपने प्राचीन इतिहास पर सवाल उठाने लगते हैं। रामायण और भारत जैसे इतिहास को काल्पनिक कह देते हैं। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिए कि जो देश तथा इंसान अपने धर्म से दूर हो जाता है, जो समाज अपने आराध्य पर सवाल करते हैं, वो उस देश और समाज का बहुत ही जल्द विनाश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंदिर लाइव इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। दोस्तों, वर्ष 2007 में राम सेतु समुद्र परियोजना के अंतर्गत राम सेतु को तोड़ा जाना था। इसका विरोध हिंदू धर्म वर्ग कर रहा था। यही नहीं, राम जन्मभूमि को लेकर भी कोर्ट में केस चल रहा था। उस समय कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी रामायण को काल्पनिक बता रहे थे। ये खबरें मीडिया में भी प्रकाशित हुई। इसके बाद नासा द्वारा सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी की फोटो ली गई, जो पूरी दुनिया को पता चला राम सेतु एक ऐसा पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। यही नहीं, जांच करने पर यह भी सिद्ध हुआ कि ये मानव निर्मित संरचना है। यदि हम बुद्धिजीवियों की मान ले कि रामायण काल्पनिक है, तो आज से लाखों वर्ष पूर्व, जब उचित यातायात के साधन तक उपलब्ध नहीं थे, ना ही कोई सैटेलाइट था, ऐसे में रामायण रचनाकार को ये कैसे पता लगा कि समुद्र के नीचे एक पुल है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ता है? क्या ये सिर्फ कहानी मात्र थी? और सिर्फ राम सेतु की बात ही नहीं, ऐसे तमाम प्रमाण हैं जो इसको सिद्ध करते हैं। राम जन्मभूमि मामलों में पुरातात्विदों को तमाम ऐसे अवशेष मिले जो रामायण की प्रामाणिकता सिद्ध करते हैं। नेपाल के धनुषा नामक जिले में एक धनुष मंदिर है। गीता में राम द्वारा तोड़े गए धनुष का मध्य भाग का टुकड़ा धनुषा में गिरा, जिस पर आज धनुष मंदिर विराजमान है। प्राचीन काल से ही हिंदुओं की विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ पर नेपाल, भारत व अन्य देशों से लोग धनुषाकार पहाड़ का भी दर्शन करने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, रामचंद्र जी का वह धनुष अब एक पहाड़ का रूप ले रहा है। दोस्तों, ये मंदिर नेपाल बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में एक गहरा कुंड है जो पाताल लोक से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोग कुंड के द्वारा मौसम का अनुमान लगाते हैं। यहाँ श्री राम द्वारा तोड़ा गया धनुष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि जिस रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, उस रावण से शिव जी का वह धनुष क्यों नहीं उठा? प्राचीन काल के अस्त्र शस्त्र आज के हथियारों की तरह निर्जीव नहीं थे, बल्कि वह जीवधारी थे। कोई भी अस्त्र शस्त्र स्वयं अपने मालिक को हानि नहीं पहुंचाता था। आज के आधुनिक हथियार पूरी तरह निर्जीव थे। आपका पिस्तौल कोई भी छीनकर आप पर ही गोली चला सकता है, परंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। भगवान शिव का ये धनुष ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति के छूने मात्र से वह पृथ्वी से भी भारी हो सकता था। यही कारण था कि सीता स्वयंवर में हजारों योद्धाओं ने अहंकार पूर्वक इसे उठाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी ये धनुष नहीं उठा। रामायण में ये उल्लेख भी है, भूप साहस दास एक कही कारा, लागे उठावा तरई ना तारा। अर्थात 10,000 योद्धाओं ने एक साथ इसे उठाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी ये धनुष नहीं उठा। इसके बाद राजा जनक को दुखी देखकर विश्वामित्र ने भगवान राम को आदेश दिया और कहा, उठाहु राम भंजाहु भवचापा, मेताहु तात जनक परितापा। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कुछ और आवा। भगवान राम ने गुरु का आदेश मानकर चरणों में शीश नवाया और उस समय ना ही उनके मन में हर्ष था और ना ही विषाद और ना ही अहंकार। धनुष के पास पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव का ध्यान करते हुए धनुष को प्रणाम किया और वो धनुष भगवान राम के लिए फूल जैसा हल्का हो गया।
क्योंकि वे धनुष काफी पुराना हो चुका था, इसलिए प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त ये भीषण आवाज के साथ टूट गया। कुछ लोग ये कहते हुए देखे जाते हैं कि भगवान राम ने वह धनुष जानबूझकर तोड़ा, जो कि सही नहीं है। वामशिव रामचंद्र जी के इष्ट देवता हैं, ऐसे में वो जानबूझकर धनुष नहीं तोड़ सकते। भगवान शिव का ये धनुष महर्षि दादीजी की हड्डियों से बना था। देवासुर संग्राम के बाद स्वर्ग के राजा इंद्र को दिया था। इंद्र ने नीवि के पुत्र देवराज को। देवराज राजा जनक के पूर्वज थे, इसलिए पूर्वजों के रूप में यह राजा जनक ने यह प्रण लिया था कि जो भी राजकुमार इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह करूंगा। दोस्तों, आज जरूरत है ग्रंथों का भली भांति अध्ययन करने का, मुगल काल में की गई भ्रांतियों और मिलावटों को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।